दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जमशेदपुर में फल दुकान पर हिंदू फल दुकान लिखना अब राजनीति का मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए उन्हें हिंदू विरोधी तक करार दे दिया है। पच्चीस अप्रैल को जमशेदपुर से खबर आई कि एक फल दुकानदार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मामला यह था कि उसने अपने फल की रेहड़ी पर विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान का पोस्टर लगाया था। दरअसल एक यूजर ने इन फलों की दुकान की तस्वीर को ट्विटर पर झारखंड पुलिस को टैग किया। इसके बाद झारखंड पुलिस के हैंडल से जमशेदपुर पुलिस को इस संबंध में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कुछ ही देर में जमशेदपुर पुलिस की ओर से जवाबी ट्वीट में कहा गया कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित फल दुकानों से पोस्टर हटवा दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डर से कल दुकानों बंद करके भाग गए, मोबाइल के स्विच ऑफ किए हुए हैं। हमको अभी भी दुकान फोन अभी भी खोलेंगे तो मिनटों मिनटों फोन आ रहा है, अभी भी आ रहा है। कहाँ से फोन आ रहा है? सगरों से आता है। कोई बोलता है दिल्ली से है, तो कोई बोलता है कि हम बम्बे से, कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं, तरह तरह से बहुत आ रहा है। सब नंबर है इसमें मोबाइल में। तो किसी को गाड़ी पेट्रोलिंग गाड़ी आया उधर से आया, अपने से बैनर में कवर लिया और उसके बाद झंडा में तो बजरंग लिखने लगा, तो वो भी तोड़ फोड़ के ले गया। डंडा लगा हुआ है यहाँ पर और बोले कि क्या लगवाया, तो हमने भाई हम लोग विश्व हिंदू परिषद लगाए हैं। और क्या बोल रहे थे, हम लोग कुछ बोले नहीं। हम लोग क्या कह रहे, तुम लोग लगाना था, माहौल खराब करता है सब लगा कर। कैसे हटाओ सब पोस्टर उसका, किसका उसका किसके लगवाया, उसका नंबर दो। ठीक है, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ आदमी के पास है, नंबर ले लीजिए उसके। घटना के बाद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। जैसे ही पुलिस ने मामला दर्ज किया, सियासी उठापटक शुरू हो गई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये मामला ट्रोल करने लगा। रांची से लेकर दिल्ली तक जितनी मुंह उतनी चर्चा होने लगी। विश्व हिंदू परिषद ने हेमंत सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताया। ऐसा है, कोई हिंदू यदि हिंदू होने के स्वाभिमान से और हिंदुओं के संगठन के स्वाभिमान से यदि कोई पोस्टर लगाता है, कोई बैनर लगाता है, उसमें गलत क्या है? इससे इस तरह का ऑब्जेक्शन लेना, उसके ऊपर केस करना, ये बातें केवल एक हिंदू विरोध सरकार का दिखता है इसमें। राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास भी रेस हो गए। फल दुकान पर जाकर फिर से लिखने और सबको ऐसा करने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि बीजेपी ऐसे दुकानदारों को संरक्षण देगी। उन्होंने कटमा थाना प्रभारी रंजीत कुमार को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि कानून की किस धारा के तहत मामला दर्ज किया। कांग्रेस पुलिस और सरकार के बचाव में उतर आई। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष ने कहा कि रघुवर दास से और क्या उम्मीद की जा सकती है। फल विक्रेताओं को भी हिंदू मुसलमान कहकर बांटेंगे, आम जनता को हिंदू मुसलमान कहकर बांटेंगे, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने पीआर बॉन्ड पर फल वाले को छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग इसको हिंदू मुसलमान का जामा पहनाना चाहते हैं। मैं इसका गलत मानता हूं। फल विक्रेता होता है, न वो हिंदू होता न मुसलमान होता। हम लोग सब हिंदू दुकान से भी खरीदते हैं और मुसलमानों को दुकान से भी खरीदते हैं। कोविड-19 की महामारी के समय, जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। चूंकि लॉकडाउन के दौरान इस घटना के बाद एक फलवाले के समर्थन में खड़ी पूरी झारखंड बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर हो गई। हर नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तरह तरह की अपील करने लगे। हर किसी को यह बताने और समझाने का प्रयास किया जाने लगा कि सरकार हिंदू विरोधी है। लेकिन यही बीजेपी नेताओं ने जमशेदपुर के होटल अल्कोर मामले में न तो बयान जारी किया और न ही ट्वीट पर इसकी निंदा की। ऐसे भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालना आसान होता है, बिना सोचे समझे भी लोग इस भीड़ में आ खड़े होते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट।
तो ये है झारखंड की हकीकत, जहां पूरा झारखंड, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। हम इस तरह के मुद्दे पर उलझे हुए हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर उलझे हुए हैं, और इससे क्या छवि राज्य की पूरे देश में जाती है, पूरे विश्व में जाती है, ये बाखूबी समझा जा सकता है। क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, और एक तस्वीर, एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड की जाती है और वो पूरे विश्व में पहुंच जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या संदेश जा रहा है इस तरह के मामलों को लेकर। तो फल दुकानदारों पे मामला दर्ज और इस तरह की सियासत झारखंड में देखने को मिल रही है। तो गंभीर मसला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। विनोद जी, जो हमारा ये मुद्दा हमने उठाया है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा झारखंड, पूरा भारत, पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ झारखंड में इस तरह के मुद्दों पर सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फल दुकान पर पोस्टर बैनर लगाने के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सियासत हो रही है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि झारखंड में आखिर क्या हो रहा है। नहीं, देखिए सारिक जी, ये 25 अप्रैल की घटना है और जमशेदपुर में एक फल दुकान पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बैनर लगाया गया, और एक दुकान नहीं, कई एक दुकानों पर ये बैनर लगाए गए, और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था, हिंदू फल दुकान विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये अनुमोदन का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को किसने दिया? पूरा राज्य, पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। पूरी सरकार इस महामारी से लड़ने में अपना पूरा समय लगा रही है, पूरा संसाधन लगा रही है, और इस तरह की हरकत इस राज्य में अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन प्रिकॉशन लेता है उस पर, और स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन उस फल दुकान से वो बैनर हटाने का काम किया, और स्पष्ट शब्दों में प्रशासन ने कहा कि इस तरह के बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है, और स्थानीय प्रशासन ने वहां काम किया। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उस फल दुकान पर जाते हैं और पूरे मामले को एक हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राज्य में एक बहुत बड़ी घटना इस कोरोना महामारी के समय में, जब पूरा राज्य, पूरा देश और पूरा विश्व में लॉकडाउन का स्थिति है, जमशेदपुर के अलकोर होटल में एक घटना घटी। वहां पर वहां के कुछ रसूख जादव के द्वारा जिस तरह की हरकत की गई, उस हरकत पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, वहां पर एफआईआर हुए,
लोग पकड़े भी गए, होटल भी सील हो गया। और आप लोगों के प्रयास से देखेंगे कि इस मामले को किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये घटना छोटी लगी और जहां पर उनको राजनीतिक लाभ लेने का समय आया, वो इस मामले को तूल देने का प्रयास करने लगे और सोशल मीडिया, अखबारों में और मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आने लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हिंदू विरोधी है और मुस्लिम समर्थक है। यह तुष्टीकरण की राजनीति बताने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, चाहे कोई भी हो, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को राज्य में जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर राजनीति करने की छूट नहीं दे सकती। और फल दुकान पे भी कार्रवाई हुई और होटल में जो घटना घटी उन लोगों के साथ में भी कार्रवाई की गई। जाहिर तौर पर यही सवाल है। और अगर इस दौरान अगर कुछ इस तरह के सरकार की तरफ से गलत फैसले भी लिए जा रहे हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं विनोद जी, तो विपक्ष का काम अभी उस मसले पर राजनीति करने का नहीं है। अभी बहुत समय है, 5 साल सरकार को भी चलना है। सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है उसको कहीं ना कहीं घेरा जा सकता है, मीडिया भी नजर बनाकर रखेगी और उन तमाम मुद्दों को बाद में उठाया जा सकता है। अभी जरूरत है कि हम एकजुट हो जाए, एकजुट होकर पहले इस लड़ाई को लड़े। सरकार काम कर रही है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार अपने स्तर से बहुत काम कर रही है। प्रवासी मजदूरों का मामला है, छात्रों को वापस लाने का मामला है, मजदूरों तक सहायता पहुंचाने का मसला है। डेटा सरकार के पास नहीं है, तमाम चीजों को जुटाकर उन तक मदद पहुंचाना, राज्य में कोई भूखा ना रहे इस बात को सुनिश्चित करना, तमाम तरह की चीजें। और ताजपोशी हुई सरकार को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। प्रतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस मसले का हम जवाब लेंगे। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। तो कुछ तकनीकी खामी हो गई है, प्रतुल जी से हम फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। मगर जिस तरह से जमशेदपुर में जो घटना हुई है, 2 घटनाएं जमशेदपुर में। जी विनोद जी। जी सारिफ जी, ये मामला सिर्फ जमशेदपुर का नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार में भी एक ऐसी घटना घटी। बिहार के नालंदा जिले में कुछ फल दुकान पर, कुछ सब्जी दुकान पर और कुछ किराना दुकानों पर बजरंग दल के द्वारा वहां पर झंडे लगाए गए और वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई बजरंग दल के द्वारा की गई। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और फल दुकान, किराना दुकान और सब्जी दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। और सिर्फ फल दुकान, किराना दुकान और सब्जी दुकानदारों को ही गिरफ्तार नहीं किया गया, वहां पर झंडा लगाने वाले, बैनर लगाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीतिक चरित्र जो है वो स्पष्ट झलकती है। वो इस तरह से कि झारखंड में वो इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग देने का प्रयास करते हैं और वहीं बिहार में जहां पर इनके समर्थन से सरकार चल रही है, सरकार में ये शामिल है, वहां पर इनको सरकार के खिलाफ में बोलने का अधिकार तक नहीं था। उन्होंने विरोध तक नहीं किया सरकार के फैसले का और प्रशासन के कार्रवाई का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा देश महामारी से अभी जूझ रहा है। झारखंड राज्य बहुत सीमित संसाधनों में राज्य में इस महामारी से जूझ रहा है और यहाँ के लोगों को, जो लोग भी कोरोना से ग्रसित हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देकर के और उनको बेहतर इलाज कर उनके स्वस्थ होने के दिशा में काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं है कि सरकार के हम कामकाज में सहयोग करें, सरकार जिनको खाना खिला रही है उनमें हम सहयोग करें, बच्चों को लाने में हम सहयोग करें, प्रवासी मजदूरों को लाने में हम सहयोग करें। इनकी चिंता सिर्फ ये है कि इस राज्य में जो सत्ता गई है
उसको कैसे हम लोग हासिल करें सरकार को बदनाम करके, और भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। और मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर सारिफ जी कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है कि इस राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़े और उनको सरकार को घेरने का मौका मिले। नए तौर पर जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, जो मुद्दे हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात विनोद पांडे जी ने कही है कि सेम मामला, इसी तरह का मामला बिहार के नालंदा जिले में हुआ। बिहार में गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और वहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और हम भी कतई इस बात की वकालत नहीं करते हैं ऐसा कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, ये सिख की दुकान है, ये ईसाई की दुकान है। न संविधान हमारा हमें इस बात की इजाजत देता है, और ना ही भारत में ये कभी देखने को मिला है कि स्पेसिफाई करके दुकानें सजाई जाए। ये गलत है, और जिस तरह से ऐसे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, गलत है। विनोद जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी संबोधित किया मीडिया को और तमाम तरह की जानकारी दी, और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय का धन्यवाद भी दिया है कि इस तरफ पहल की गई है, तो एक तरफ जहां झारखंड सरकार काम कर रही है और केंद्र के हर दिशा निर्देश का पालन कर रही है, डिस्पाइट कि वहां पर दूसरी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, विपक्षी गवर्नमेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड की जो सरकार है ये मान के चल रही है कि केंद्र सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन करना है, क्योंकि संकट के दौर से देश गुजर रहा है, संकट के दौर से झारखंड गुजर रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस जेएमएम की सरकार है तो हम उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। हर दूसरी चीज के बाद मुख्यमंत्री का यह बयान आता है कि केंद्र के जो भी गाइडलाइन होंगे उनका पालन किया जाएगा, और पालन किया भी जा रहा है। एक तरफ ये मैसेज, ये संदेश, ये चेहरा झारखंड का दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, उपवास का कार्यक्रम रखकर या फिर सरकार पर आरोप देकर, या फिर अभी जो नया मामला आया है, ये जो विभाजन करने की बात है जाति धर्म के आधार पर, कितना बड़ा लॉस आप मानते हैं राज्य के लिए इसको? नहीं, देखिए सारिफ जी, इस तरह का माहौल बनना ही राज्य को पीछे धकेलेगा। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमको नहीं लगता है कि इस महामारी के समय में जहां पूरा राज्य एक एक लोग इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को आगे ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, सामाजिक जो संगठन है वो लोग भी, और हर लोग जो सक्षम लोग हैं अपने अपने स्तर से सरकार को सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे भोजन दे करके सहयोग हो, लोगों को खाना खिला करके सहयोग कर रहे हो, हर तरह से सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कभी उपवास करती है, वो भी उपवास इसलिए कि कोरोना महामारी से सरकार ठीक से सक्षम नहीं है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास होता है जी कि लोगों को हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दें। इस जो सीमित संसाधन हमारे पास है, उन संसाधनों का हम प्रयोग कैसे करें, उन सीमित संसाधनों में हम बेहतर इलाज कैसे कर पाएं, और कम से कम लोग इस महामारी के चपेट में आए और उनको हॉस्पिटल भी आने की नौबत नहीं आए। इस प्रयास में सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की तलाश में रहती है। और लगातार आप देखेंगे कि जमशेदपुर की घटना का ही मैं जिक्र कर रहा हूं कि जमशेदपुर में जैसे घटना घटी, और जमशेदपुर की घटना को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों के द्वारा सरकार पर कटाक्ष किए गए, सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, तो वो इस राज्य की जनता भी देख रही है, और जनता भी समझ रही है कि एक तरफ सरकार इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है, इस महामारी से उबरने का प्रयास कर रही है, यहाँ के लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रही है। दूसरे राज्यों में जो छात्र छात्राएं हैं उनको लाने के दिशा में लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है।
इस राज्य के जो मजदूर या इस राज्य के जो लोग भी इस राज्य से बाहर हैं उनको इस राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है, उन तक भोजन पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, उन तक सब सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सही तो विनोद जी, जो वहीं कहा जाता है भारतीय जनता के बारे में, बार बार ये सवाल करती है, ये सब देखती है, ये सब जानती है, जनता के बारे में ये कहा जाता है, तो जनता सब देख रही है, सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर राजनीति की जा रही है, कहां झारखंड की छवि खराब हो रही है, ये जनता है, ये खामोशी से सब देख रही है। और जनता ये बात जी जनता जब जवाब देती है विनोद जी, तो बहुत मजबूती के साथ जवाब देती है। ब्रेक का वक्त है, विनोद जी से हम विदा लेंगे। विनोद जी, आपका शुक्रिया, लगातार आप बने रहे इस महत्वपूर्ण चर्चा में, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़ रहे हैं। तो वायरल पॉलिटिक्स की चर्चा हम कर रहे हैं अपने इस खास पेशकश में। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी, मगर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।